और चलिए बात कर लेते हैं, वादों की हकीकत की बात कर लेते हैं और बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं, क्योंकि इस समय कहा जा सकता है जब हम वादों की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं और खासतौर से बिहार चुनाव में भले ही प्रचार का शोर, लेकिन अभी भी ऐसे वायदे हैं जो देश के अलग अलग राज्यों में गलियों में गूंज रहे हैं। एनडीए के मुकाबले विपक्ष महागठबंधन की तरफ से कई बड़े वायदे किए गए हैं, लिहाजा सवाल इन वादों पर अभी भी है। इसीलिए डीडी यूपी के संवाददाता प्रतीक राय ने विपक्ष के वादों पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता भूपेश बघेल से ही बातचीत कर हकीकत जानने की कोशिश किया है उन्होंने। तो चलिए वादों की हकीकत क्या है देख लेते हैं। बिहार के चुनावी पिच पर उतरे सियासी रणबांकुरों की कैंपेनिंग की गाड़ियां अगले 48 घंटों के लिए थम गई हैं। चुनावी मैदान में जीत को लेकर होने वाले सियासी गुणागणित के शोर भी धीमे हो गए हैं, लेकिन अगर किसी चीज की चर्चा अभी भी है तो वो नेताओं के उन वादों की है जिनके दम पर वो सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। इसलिए इसको लेकर नेताओं से सवाल तो बनता ही है। हमारे संवाददाता प्रतीक राय ने पटना में कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कुछ ऐसे ही सवाल किए, जिसकी चर्चा इस समय बिहार में सबसे ज्यादा है। सर, 3 करोड़ नौकरी देने का जो वादा किया है आप लोगों ने, तेजस्वी जी ने जो वादा किया, उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। अच्छा, एक बात बताओ, 15-15 लाख रुपए देंगे बोले थे, उसमें सवाल नहीं पूछे कि कितने करोड़, कितने अरब, कितने खरब रुपए लगेंगे। 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे बोले थे, उसके बारे में तो किसी ने सवाल नहीं किया। लेकिन हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। बिहार के सभी परिवारों को नौकरी देने के विपक्ष के वादे पर पहले भी खूब चर्चा हो चुकी है, पर हर बार बात एक ही चीज पर अटक जाती है कि अगर विपक्ष हर परिवार को सरकारी नौकरी देना चाहता है तो फिर ये काम करेगा कैसे। ये सवाल आम जनता से जुड़ा है, इसलिए डीडी यूपी ने इसे जिम्मेदारों तक पहुंचाया। अब इस पर भूपेश बघेल ने क्या कहा, खुद सुनिए। एक सवाल ये भी हो रहा है कि जब तेजस्वी जी से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि बिहार का बजट 1 साल में 2 गुना हो जाएगा। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल सही बात है। जब मैं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष था, तब मैंने कहा जब 1600-1700 रुपये धान की कीमत थी, हमने कहा 2500 रुपये देंगे। तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते कैसे देंगे। और 5 साल कोरोना के बाद भी किसानों के खाते में 2500 नहीं 2850 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गया। तो यदि आदमी ठान ले, कुछ सोचे कुछ करने का, तो निश्चित रूप से होता है। वैसे तो अपने आप को सही बताना सियासत की पुरानी रवायत है, लेकिन हकीकत क्या है ये आंकड़े और जनता तय करती है। अब भले ही भूपेश बघेल इन योजनाओं को सही ठहरा रहे हों, लेकिन हकीकत ये है कि विपक्ष ने इसका कोई भी ब्लूप्रिंट पेश नहीं किया है। हालांकि विपक्ष ये दावा जरूर कर रहा है कि ये पूरा ही होगा। इसके बाद हमने बिहार की सियासत में छाया एक और चर्चित सवाल किया। एक सवाल हो रहा है कि गठबंधन में कांग्रेस को ठगा गया है, चूंकि उप मुख्यमंत्री के भी नाम का ऐलान हुआ था, उसमें कांग्रेस का नाम नहीं था और ये नाराजगी थी, इसी वजह से राहुल जी लेट आए यहाँ चुनाव प्रचार करने। ये तमाम तरीके के ऐसे सवाल किए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि प्रदेश स्तर पे आरजेडी भले बड़ी पार्टी हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे बोलो तो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है ना। तो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे कहें तो बड़े भाई की भूमिका में है, तो हमको कोई ठग उग नहीं सकता। कांग्रेस हमेशा उदार रही है और सबको लेके चलने के प्रयास हमेशा करती रही है, और उसमें कोई ठगाने उगाने बात नहीं। ये कोई लेन देन का मामला है क्या? ये तो प्रेम का है, भाईचारा का है। बिहार में इस बार विपक्ष के ऊपर जाति के नाम पर भेदभाव कर पद को बांटने का भी आरोप लगा है, क्योंकि एक तरफ सीटों के बंटवारे में रस्साकसी दिखी थी, तो उसके सीएम और डिप्टी सीएम के पद को लेकर भी सवाल उठे। मुसलमानों को लेकर जो बात होती है कि आप कोर वोटर माना जाता है आरजेडी का, कांग्रेस का, लेकिन जब भागीदारी की बात आई तो मुसलमान उसमें पीछे छूट गया। आप 2% जब आबादी वाले को डिप्टी सीएम का चेहरा बना दिया गया, लेकिन 18% मुसलमानों को पीछे छोड़ दिया गया, तो इसको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल किए जा रहे हैं। इसमें जबरदस्ती का ये डिवीजन करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी इसी प्रदेश में मुसलमान मुख्यमंत्री दिए, उपराष्ट्रपति दिए, राष्ट्रपति दिए, तो सारे तमाम बड़े पदों में कांग्रेस पार्टी ने सभी वर्गों को दिया है, न केवल मुसलमान को। मनमोहन सिंह जी और ज्ञानी जैल सिंह बने कि नहीं बने? तो हम तो सबको साथ में लेकर चलते हैं। इसी कारण से राहुल गांधी कहते नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। फिलहाल बिहार में चुनाव प्रचार थम चुका है और अब वोटिंग में एक ही दिन का वक्त बचा है। अब किस दल के वादों और इरादों पर जनता मुहर लगाएगी, ये 14 नवंबर की तारीख बताएगी।